हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर स्टडी हब पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज फिर मैं आपको जीएस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भगवान बुद्ध के पूर्व के जन्म की कहानियाँ किसे कहते हैं? जी हाँ, तो क्या है उसका आंसर? राइट आंसर है जातक। ओके, जातक कहा जाता है। भगवान बुद्ध की जो पूर्व की जन्म की कहानियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। चाणक्य के पुराना नाम क्या होता है? जी हाँ, चाणक्य के पुराना नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और उन्हें एक और नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से। ये किसके गुरु थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ओके, और इन्होंने रचना किसकी की थी? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखी थी। ओके, राजतरंगिणी नामक बुक किस भाषा में लिखी गई है? ये नामक नहीं है, ये नमक लिख गया, गलती से मिस्टेक हो गई है, ये नामक है। क्या है? नामक। राजतरंगिणी नामक बुक किस भाषा में लिखी गई है? यानी कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। लेखक कौन है इसके? कल्हण है। गार्गी संहिता नामक पुस्तक किसने लिखी है? कात्यायन ने। किसने लिखी? कात्यायन ने। महाभाष्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि ने लिखी है। किसने लिखी है? पतंजलि ने। वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ओके, इस पुस्तक में शुंगों के वंशों की जानकारी मिलती। किसकी मिलती? शुंग वंश की जानकारी मिलती। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है हेरोडोटस ने। ओके, इन्होंने इस पुस्तक में घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण बताया। इसी वजह से इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत विवरण बताया, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास का क्या कहा जाता है? ज्ञाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो कौन सा आया था? मैगस्थनीज आया था। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह इसने इंडिका नामक किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है मैगस्थनीज ने। इस किताब में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ओके, राजा बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो डाइमेकस नामक राजदूत आया था। कौन आया था? राजा बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? डाइमेकस नामक राजदूत आया था। डाइमेकस किस नरेश का राजदूत था? यानी ये कहाँ से आया था? कौन से राजा ने भेजा था? तो सीरियन नरेश आंतियोकस राजदूत था। यानी आंतियोकस जो नरेश थे सीरिया के, उनके राजदूत थे। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टॉलमी ने। भारतीय वनस्पति व जीवों की सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो नेचुरल हिस्ट्री से मिलती है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है प्लिनी ने। ओके, और भारत का भूगोल किसने लिखी है? टॉलमी ने। फाहियन नामक यात्री किस काल में आए थे? तो गुप्त काल में आए थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और ये कैसा यात्री था? तो चीनी यात्री था। हिनसांग किस राजा के समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। और यह 15 वर्ष तक कहाँ पर रहा था? भारत में रहा था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताब उल हिंद तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज, जिसे एक ही कहते हैं। इसकी भाषा क्या है? अरबी। अध्याय कितने हैं? 80। ओके, यह एक संस्कृत सीखने वाला प्रथम लेखक भी था। यानी अल बरूनी कौन कैसा था? यह संस्कृत सीखने वाला प्रथम लेखक था। इसने संस्कृत सीखी थी। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन कराती हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक